अच्छा जी, आज जो हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो है सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट हमने क्लास में जो है वो कॉम्बिनेशन के सवाल किए थे, और कॉम्बिनेशन के कुछ सवाल हमने आपको करने के लिए भी दिए थे। तो आई होप कि आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो अपने करे होंगे, प्रैक्टिस करे होंगे। और हम अभी थोड़ा सा जो है वो इंटरेक्टिव सेशन जब रखेंगे तो उसके अंदर हम जो है वो आपसे वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, अगर उसके अंदर कोई इशू आ रहा है तो। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम प्रोबेबिलिटी टूल्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर बेसिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस जो है वो आप पढ़ चुके हैं, और अब हम जो है वो मूव कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको पहले उसकी कुछ बेसिक्स जो है वो सीखनी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर आप जो है वो प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक होती है हमारे पास सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होती है स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल से, क्योंकि जब हम सिंपल कर सकते होंगे, सिंपल समझ जाएंगे, तो फिर हम मूव करेंगे किसकी तरफ, स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं स्टार्ट, तो हमें जो है वो चार चीज़ें हमें पहले मालूम होनी चाहिए। एक क्या है, आपके पास एक्सपेरिमेंट है, एक आपके पास इवेंट है, एक आपके पास सैंपल स्पेस कहलाता है, और एक चीज़ कहलाती है आपके पास आउटकम। अब एक्सपेरिमेंट क्या है आपके पास, एक्सपेरिमेंट हर वो काम जो आपको ऑब्जर्वेशन जनरेट करता है। ठीक है, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं आप जिससे आपको ऑब्जर्वेशंस जनरेट होंगी, ठीक है जी, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट कहलाता है प्रोबेबिलिटी की टर्म्स के अंदर। लाइक कि अगर आपको कहा जाए जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो क्या हैं आपके पास, वो बेसिक क्वेश्चंस आपके पास जो हैं वो हैं आपके, दैट इज कॉइन का सवाल आपने देखा होगा, अक्सर आपके पास कॉइन का सवाल आता है। और कॉइन के साथ साथ आपके पास जो है वो आपके पास सवाल आता है डाइस का, डाइस के साथ जो है वो आपके पास सवाल आता है उसके अंदर समझ लें आपके कार्ड्स का सवाल आता है, कार्ड्स के साथ जो है वो आपके पास जो है वो बैग का सवाल आता है। ठीक है जी, ये चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पास प्रोबेबिलिटी के अंदर, बेसिक प्रोबेबिलिटी के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम कॉइन की बात करें, तो कॉइन हमारे पास क्या है, एक कॉइन को टॉस करना जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमें कितनी ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, इससे हमें दो ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, जिसे हम कहते हैं हेड एंड टेल। ठीक है। लाइकवाइज इसी तरीके से अगर आप जो है वो देखें, अगर हम देखते हैं एक डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है जी, जब हम डाई रोल करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 6 आउटकम्स जनरेट होती हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो हमारे पास जनरेट होती हैं जब हम कोई भी डाई रोल करते हैं। ठीक है। तो अक्सर आप जो है वो डाई रोल कहाँ कर रहे होते हैं, डाई रोल आप अक्सर जो है वो लूडो जब आप खेल रहे होते हैं, तो लूडो खेलने में आप डाई रोल करते हैं, तो डाई रोल में आप देखते हैं कि आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है। तो बेसिक काम क्या हो गया आपके पास, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब जिसके अंदर से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर नेक्स्ट चीज आपके पास आती है, दैट इज कॉल्ड द इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट जो होता है किसी एक्सपेरिमेंट का सबसेट होता है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट का सबसेट का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंट में तो टोटल ऑब्जर्वेशन शो कर रहा होगा वो। ठीक है। जब आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन शो हो रही होंगी तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल ऑब्जर्वेशन जब आपके पास शो हो रही होंगी तो उसमें से वो पर्टिकुलर आपको कहेगा कि आपने इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, इवेंट से। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे कोट किया हुआ है, अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन जनरेट होती हैं कितनी, हेड एंड टेल, दो ऑब्जर्वेशन आती हैं। और अगर मैं इसमें बात करूं आपसे कि मुझे हेड चाहिए, तो हेड मेरे लिए क्या हो जाएगा, हेड आना मेरे लिए इवेंट बन जाएगा। ठीक है। लाइकवाइज इसी तरीके से अगर मैं एक डाई रोल कर रहा हूँ, तो डाई रोल करने में जो पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं वो कितने, 6 रिजल्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो है वो 4 चाहिए, तो 4 जो होगा एक डाई रोल करने में, जो एक्सपेरिमेंट है मेरा डाई रोल करना, उसमें मेरा 4 आना जो है वो क्या हो जाएगा, 4 आना मेरा एक इवेंट बन जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको इसका अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा। फिर आ जाते हैं नंबर तीसरी, थर्ड पे। नंबर थर्ड इज सैंपल स्पेस।
सैंपल स्पेस का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम देखते हैं कि जो भी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, पॉसिबल रिजल्ट्स, तमाम पॉसिबल रिजल्ट्स जो होंगे वो मेरा क्या कहलाएंगे, सैंपल स्पेस कहलाएंगे। ठीक है जी। जैसे कि अगर एक कॉइन टॉस होता है, तो उस कॉइन टॉस करने में मेरे पास दो पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस जो है वो क्या बन जाएगा, उसका नंबर 2, उसका जो है वो सैंपल स्पेस बन जाएगा। नंबर ऑफ आउटकम्स जो है उसकी नंबर ऑफ रिजल्ट्स आएंगे वो कितने होंगे, 2। अगर एक डाई रोल करते हैं, एक डाई रोल करने में क्या हो जाएगा, एक डाई रोल करने में आपके पास 6 पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस 6 बन जाएगा। ठीक है जी। तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स जो एक्सपेरिमेंट के होते हैं वो कहलाते हैं आपके पास सैंपल स्पेस। ठीक है जी। अगर हम उसमें से किसी एक रिजल्ट की बात करें, सिंगल रिजल्ट की बात करें, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक डाई रोल कर रहा हूं, तो मेरे पास तो 6 पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं। अगर मैं एक रिजल्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल कि मुझे 1 चाहिए, ठीक है जी, मेरे पास जो है वो एक लूडो खेल रहे हैं, और लूडो खेलने में जो है वो जो आगे वाली गोट है वो सिर्फ सिंगल नंबर के फर्क से जो है वो आगे रखी हुई है, तो मुझे अगर उसको जो है वो पीटना है तो मुझे एक चाहिए। तो जब मैं एक की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं एक रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, वो कहलाएगा मेरा आउटकम। जब मैं किसी सिंगल पॉसिबल रिजल्ट की बात करता हूँ, चाहे वो एक इवेंट से रिलेटेड हो या एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो, उसे हम कहते हैं आउटकम्स। ठीक है जी। और जब सारी आउटकम्स की बात करेंगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स मेरा सैंपल स्पेस है, और सिंगल पॉसिबल रिजल्ट को हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में आउटकम कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो है वो 4 चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस करी। वो क्या है, 4 चीजें हमारी जो हो गई हैं, वो एक हो गया एक्सपेरिमेंट जिससे हमें ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। दूसरी चीज हो गई हमारा इवेंट। इवेंट मींस के जो एक सबसेट लेंगे हम एक्सपेरिमेंट का, ठीक है जी, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। अगर तमाम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में सैंपल स्पेस कहते हैं। और अगर किसी एक रिजल्ट की बात करते हैं या कोई सेलेक्टेड रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हम उसको उसको नाम दे देते हैं आउटकम्स का। ओके। अब हम मूव करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग एन इवेंट फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट में से इवेंट होने या ना होने के चांस को कैलकुलेट करना, ये कहलाता है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक डाई रोल किया मैंने, ठीक है जी। अब मुझे 1 चाहिए, तो 1 आने, अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं कहूंगा कि भाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है जी। और अगर मुझे 1 नहीं चाहिए तो मैं फिर कहूंगा कि 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में से इवेंट के होने या ना होने की जो चांसेस हैं उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको हम क्लासिकल भी कहते हैं, सिंपल भी कहते हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर एक इवेंट कंसीडर कर लिया ए। ठीक है जी। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पे एक इवेंट कंसीडर किया, इवेंट ए। और इवेंट ए की हमने प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ए। यानी जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें देखना है कि उसके रिजल्ट्स कितने पॉसिबल हैं, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जिसे हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। यानी जो टोटल रिजल्ट्स हैं हम उसमें से देखेंगे कि उसमें से कितने पार्ट में जो है वो जाकर ये हमारा काम हो रहा है, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और अगर इसको हम फॉर्मूला बना के लिखें तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए को लिखने के लिए हम यूज करते हैं पी ए। ठीक है जी। आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ए लिखने के लिए, ठीक है जी, बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख देते हैं क्या, that is number of outcomes of an event A, ठीक है जी, divided by that is the total number of outcomes। ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए को लिखने के तरीका क्या क्या होगा, दैट इज एन ए। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, ब्रैकेट में आ गया। अब इवेंट ए भी हो सकता है, कोई इवेंट बी भी हो सकता है, इवेंट सी भी हो सकता है, जो भी इवेंट आप उसका नाम लिखेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या हो। डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी तमाम रिजल्ट्स को हम सैंपल स्पेस कहते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से।
और ये जो छोटा n लिखते हैं हम, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर। तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला, किसका, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी मैं इसका क्वेश्चन करूंगा तो फिर आपको ये चीज थोड़ी और जो है वो वाजे होके क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें जो है वो इसके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना होगा। ठीक है जी। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आता है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे जो है वो 6 यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज लिखी है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है जी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो 0 से लेकर 1 के दरमियान में आएगा। 0 से कम नहीं हो सकता, ठीक है जी, 1 से एक्सीड नहीं कर सकता। कभी भी आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर माइनस में नहीं आएगा और कभी भी आपका आंसर जो है वो 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर आपके पास कभी प्रोबेबिलिटी का आंसर माइनस में या 1 से बड़ा आ जाए तो समझ लें कि आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। ठीक है जी, ये अंडरस्टूड सी बात है। सेकेंड मेन थिंग इज, अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है, इसे हम कहते हैं नल इवेंट। नल इवेंट वो होते हैं कि जो हो नहीं सकते या जो एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर नोन एज नल इवेंट, यानी उनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आ जाता है तो ये आपके पास सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट कहलाते हैं, यानी ये वो इवेंट्स होते हैं कि जो लाजमी होंगे। ठीक है जी, इनको कोई रोक नहीं सकता। ओके। अच्छा, फिर नंबर फोर्थ में कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1। यानी अगर हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे क्या, कि चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यानी उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम दोनों को मिला दें तो हमारा टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड 1। यानी अगर मैं कहूं कि भाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी और 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास, टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी 1। ठीक है जी। अब इन दोनों में से अगर मेरे पास कोई एक चीज मिस है तो मैं दूसरी चीज निकाल सकता हूं। इफ, अगर मेरे पास किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मुझे मालूम है और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। अगर मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ए ना होने की निकाल दूं तो जो बचेगी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्स। और इसी को वाइस वर्सा करके मैंने 6 पॉइंट में लिखा है कि अगर ए डज नॉट अकर्स मुझे फाइंड करना है तो मैं 1 में से क्या कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्स यानी प्रोबेबिलिटी जिसमें ए अकर कर रहा है, ए होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं तो इट विल बिकम, आपके पास क्या, इट विल बिकम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट अकर्स। यानी 1 में से अगर मैं ए होने की प्रोबेबिलिटी को लेस करूंगा तो ए ना होने की प्रोबेबिलिटी मुझे मिल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इनको हम कहते हैं क्या है, दे आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है जी, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं, समझिए आप, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये दोनों आपके पास क्या है, ये दोनों आपके पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। यानी जब मेरे पास क्या हो, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मौजूद है तो मैं उसके ना होने की निकाल लूं। ठीक है जी, और अगर ना होने की मौजूद है तो मैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लूं। ये दोनों एस्पेक्ट्स में जो है वो मैं इसको ले सकता हूं। ठीक है जी। तो अब तक जो चीज हमने डिस्कस करी वो क्या है, वो हमने सबसे पहले चीज डिस्कस करी, दैट इज द एक्सपेरिमेंट, जो हमें ऑब्जर्वेशन जनरेट करेगी। इवेंट, जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कि एक्सपेरिमेंट का सबसेट होगा। सैंपल स्पेस, जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो कहलाते हैं सैंपल स्पेस। और अगर मैं किसी एक रिजल्ट की बात करता हूं तो सिंगल रिजल्ट को हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मींस कि किसी इवेंट के होने या ना होने का चांस कैलकुलेट करना। ठीक है जी। किसी भी एक्सपेरिमेंट में से किसी इवेंट के होने या ना होने के चांस की कैलकुलेशन जो होती है उसे हम कहते हैं क्या,
उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है वो क्या कर लिया, यहाँ हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक चीज़ों को जो है वो हमने डिस्कस किया है। अब हम देख रहे हैं अपनी प्रोबेबिलिटी के लिए क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है जी, अभी तो मैंने बात करी थी कि कॉइन अगर एक दफा टॉस हो, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन है, हमें उसको 3 दफा टॉस करना है। ड्रॉ ट्री डायग्राम, इसकी ट्री डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, सेम फेसेस, और एटलीस्ट 2 हेड्स? तो एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको कॉम्बिनेशन वाले सवाल में दे चुका हूँ, ठीक है। बट अब हम यहाँ पे इसको जब सवाल को हल करना स्टार्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। अच्छा, पहली चीज जो हम देख लेते हैं यहाँ पे वो क्या है, हम यहाँ पे पहले एक चीज यहाँ पे लिखते हैं कि ये समझ लें कि ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपकी याद रहे आपको। अगर कॉइन 1 टाइम टॉस होता है, ठीक है जी, कॉइन 1 टाइम टॉस होगा तो इसके अंदर कितने रिजल्ट्स आएंगे? इसमें 2 रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर कॉइन 2 टाइम टॉस होगा तो 2 टाइम टॉस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो बेसिक आपके पास रिजल्ट्स थे इसकी पावर को चेंज करना पड़ेगा। सही है, जितने भी टाइम्स आएगा वो उसकी पावर बनती चली जाएगी। यानी अगर कॉइन 2 टाइम्स टॉस होगा तो रिजल्ट्स कितने आएंगे हमारे पास? 4। अगर कॉइन 3 टाइम्स टॉस हो रहा है तो 3 टाइम टॉस होने का मतलब क्या है? 3 टाइम्स टॉस होने का मतलब है 2 की पावर 3, इट विल बिकम 8। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? अगर कॉइन 4 टाइम्स टॉस होगा तो 4 टाइम्स टॉस होने का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 की पावर 4 यानी 16। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास बेसिक फर्स्ट 1 टाइम अगर आपको पता है कि कितने रिजल्ट जनरेट होंगे, उसके बाद वो जितनी भी दफा जितनी भी टाइम्स आ जाए वो उसकी पावर बनते जाएगा और उससे पता चलेगा आपको कितने रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं। और हमने अभी यहाँ पे क्या करना है? अभी हमने यहाँ पे 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करना है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पॉसिबल रिजल्ट्स कितने आएंगे? मेरे पास पॉसिबल रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे 8। तो लेट्स स्टार्ट के हम जो है जब इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं किस पे? सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका ट्री डायग्राम। इसने आपको कहा कि ट्री डायग्राम बना के दिखाइए। कॉइन के सवाल में वो आपसे ट्री डायग्राम पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, ट्री डायग्राम बनाने का तरीकाकार क्या होता है? देखें जी, सबसे पहले जब मैं कॉइन टॉस करूंगा तो मेरे पास चांस है कि 2 ऑप्शंस जनरेट हो, दैट इज हेड एंड टेल। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास चांस है कि मेरे पास 2 ऑप्शन जनरेट होंगे, ठीक है। वो कहलाएंगे क्या आपके पास? दैट इज कॉल्ड हेड एंड टेल, ठीक है। अच्छा जी, ये चांस है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों आ जाए, इसमें से कोई एक आएगा। मगर हम चांस जब लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमें पास पॉसिबल रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। अगर हेड आएगा तो फिर मुझे दोबारा टॉस करना होगा, ठीक है जी। और अगर टेल आएगी तो भी मुझे क्या करना है? दोबारा टॉस करना होगा, ठीक है जी। तो इसको अगर हम ये लिखें यहाँ पे, दैट इज द फर्स्ट टॉस, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टॉस के बाद क्या होगा? फर्स्ट टॉस के बाद दिस विल बिकम आवर सेकेंड टॉस, ठीक है जी, ये हमारा सेकेंड टॉस होगा। अब सेकेंड टॉस के बाद क्या होगा? अगर हेड आ रहा है तो भी हम क्या करेंगे? 2 रिजल्ट जनरेट करेंगे, ठीक है जी। अगर इस पे टेल आएगी तब भी हम 2 रिजल्ट जनरेट करेंगे। अगर हेड है तो फिर दोबारा टॉस करेंगे, 2 रिजल्ट्स आएंगे। और अगर हम टेल आ रहा होगा तब भी हम क्या करेंगे? 2 रिजल्ट्स को जनरेट करेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ आपके पास क्या है? यहाँ आपके पास ये जो आ रहा है ये आपके पास कहलाएगा दैट इज कॉल्ड द थर्ड टॉस। हमने क्या किया यहाँ पे? हमने सबसे पहले जो है वो फर्स्ट टॉस देखा। फर्स्ट टॉस के अंदर हमारे पास क्या है? फर्स्ट टॉस के अंदर जो है वो हमारे पास 2 ऑप्शन जनरेट होंगे, हेड और टेल। जब ये हेड और टेल आएगा तो फिर हेड पे आके हम दोबारा टॉस करेंगे, तो उसमें फिर दोबारा हेड टेल आ सकता है। जब सेकंड टॉस में जब देखा हमने हेड टेल आ रहा है तो इस हेड अगर आ गया है तो फिर हम दोबारा टॉस करेंगे। अगर टेल आएगा तब भी हम दोबारा टॉस करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट टॉस कहलाएगा, दिस इज
सेकंड टॉस एंड दिस इज कॉल्ड द थर्ड टॉस। जब हम थर्ड टॉस कंप्लीट करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने रिजल्ट जनरेट हुए। तो अगर आप ये लास्ट जो आपने लाइन लिखी है अगर उसको आप काउंट करें तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने भी यही बताया था आपको, देखें कि यहाँ पे आपके पास कितने होंगे, आपके पास 8 रिजल्ट्स जनरेट होंगे। अभी 8 रिजल्ट्स कैसे आएंगे भाई, देखें फर्स्ट टॉस पे अगर हेड आता है, ठीक है जी, फिर हम दोबारा टॉस करते हैं, लेट्स सपोज दोबारा पे भी हेड आ जाए, ठीक है जी, फिर हम दोबारा टॉस करेंगे, फिर हम थर्ड टॉस करेंगे उस पर भी हेड आ जाए, तो इसके लिए जो मेरे पास पॉसिबल रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, हेड हेड और हेड। ये मेरा एक आउटकम बन जाएगा। अगर मैं कॉइन को 3 दफा टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास सिंगल रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास सिंगल रिजल्ट आएगा हेड 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 और हेड। अगर फर्स्ट टॉस पे चांस है हेड का, सेकंड पे भी हेड आए और थर्ड पे टेल आ जाए तो इस पे रिजल्ट आ जाएगा हेड हेड और टेल। ठीक है जी, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल एंड देन हेड, तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, हेड टेल हेड। अगर फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल और थर्ड पे भी टेल आ जाए तो ये हो जाएगा हेड टेल टेल। ठीक है जी, फिर अगर फर्स्ट कॉइन मेरा टॉस करने पे टेल जनरेट करता है, ठीक है जी, ये क्योंकि हमने सबके क्या किया है, हमने पूरे टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स निकाल रहे हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड और फिर थर्ड पे हेड, तो इसका रिजल्ट बन जाएगा टेल हेड हेड। फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड एंड थर्ड पे टेल आ रहा है तो ये हो जाएगा टेल हेड टेल। टेल फर्स्ट पे, सेकंड पे भी टेल और थर्ड पे हेड, तो ये हो जाएगा टेल टेल हेड। और लास्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे भी टेल आ जाए, अगर सेकंड पे भी टेल आ जाए और थर्ड पे भी टेल आ जाए, तो ये मेरे पास पॉसिबल रिजल्ट्स बन रहे हैं जो मैं ट्री डायग्राम से जो है वो देख सकता हूँ। ठीक है, अगर 4 टाइम टॉस होता कॉइन, 4 टाइम के अंदर क्या होता, मैं थर्ड के बाद इसको दोबारा 1 टाइम जो है वो इंक्रीज करता है यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा, देन उसके बाद ये तो हो गई पहली रिक्वायरमेंट ट्री डायग्राम की जो सवाल के अंदर थी। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई हमने प्रोबेबिलिटीज की कैलकुलेट करनी है इसके सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं इसका क्या करूंगा, अब मैं इसका सैंपल स्पेस लिखता हूँ। सैंपल स्पेस के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से। ठीक है, और एस का मतलब क्या है कि मैं इसका सेट बना रहा हूँ। सेट में क्या आ जाएगा, आपके पास एक रिजल्ट है हेड हेड हेड। ठीक है जी, ये ऊपर आपने सारे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, हेड हेड और टेल। ठीक है जी, फिर आपने लिखा हेड टेल हेड। ठीक है, फिर आपने लिखा था हेड टेल टेल। फिर आपने लिखा था टेल हेड और हेड। फिर आपने लिखा था टेल हेड एंड टेल। और फिर टेल टेल हेड। ठीक है, और लास्ट था आपके पास टेल टेल एंड टेल। ओके, तो अब ये आपके पास क्या है, सैंपल स्पेस बन गया है। इसमें कितने पॉसिबल रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स में ये आपके पास 8 रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जब मैं इसको काउंट करके लिखूंगा तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है जी, अब ये एक जो है उसको हम आउटकम कहेंगे, और टोटल कितनी 8 आउटकम्स हैं। तो मैंने इसको काउंट करके लिखा यहाँ पे कितना, नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ गई, दैट विल बिकम 8। ओके, अब हम इसके सवाल को देखते हैं कि सवाल कैसे हल करना है। नंबर 1 में इसने कहा आपको 2 हेड्स। ठीक है जी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब मैं कॉइन 3 दफा टॉस करूं तो मेरे पास 2 हेड्स जनरेट हों। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, अब मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, इसको मैंने ले लिया इवेंट ए। इवेंट ए का नाम रख दिया मैंने 2 हेड्स। ये जो 2 हेड्स है इसको मैंने नाम दे दिया इवेंट ए का। अब इवेंट ए में मैं देखता हूँ कि कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं। पहला रिजल्ट, इसमें तो 3 हेड आ रहे हैं तो ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ पे आपके पास क्या, मुझे यहाँ पे चाहिए आपके पास 2 हेड और एक टेल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर ये जो आपके पास है हेड टेल हेड, यानी इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा हेड टेल हेड। हर वो आउटकम लेनी है कि जिसमें आपके पास 2 हेड्स आ रहे हो। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन में भी एक हेड आ रहा है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, टेल हेड हेड। ठीक है जी, फिर उसके बाद टेल हेड टेल, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और लास्ट वाले में भी कोई हेड नहीं है। तो अब ये सेट बन गया, इसके अंदर कितने रिजल्ट्स आ गए, इसमें 3 रिजल्ट्स आ गए।
तो इसके आउटकम्स क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स बन जाएंगे कितने, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स बन जाएंगे 3। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ आउटकम जब 3 बन गए तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको जो है वो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास भाई, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए की, तो मुझे इवेंट ए के रिजल्ट्स को डिवाइड करना होगा टोटल पॉसिबल रिजल्ट यानी एन ए डिवाइडेड बाई एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बिकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बिकम, एन ए की वैल्यू आ गई 3, ठीक है जी, और एन एस की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/8। या अगर आप में से कोई चाहता है कि वो इसको डिवाइड करके लिख दे, तो आप इसको जो है वो 3/8 जो है वो आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, दैट विल बिकम 0.375। ठीक है जी, 0.375 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, इसका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर, इसके रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स विल बी 0.375। मैंने आपको बताया था कि आप जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स के अंदर मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि अब आपको कोशिश करना है कि आप हर रिजल्ट को क्या करें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है वो लिखें। ठीक है, जब आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें ये होगा आपके पास कि आपका पेपर जो है वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रहेगा दूसरे लोगों के साथ। ठीक है भाई, अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसके दूसरे पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या था आपके पास, सेकंड पार्ट था आपके पास दैट इज सेम फेसेस। ठीक है, अब हम सेम फेसेस को सॉल्व कर रहे हैं। अब सेम फेसेस के लिए क्या है, मैं इसको दूसरा इवेंट का नाम दे देता हूं, इवेंट बी क्या है आपके पास, दैट इज द सेम फेसेस। ठीक है, अब सेम फेसेस का मतलब क्या है आपके पास कि जब हम बी के रिजल्ट्स देखेंगे, अब ये क्या है आपके पास इवेंट है, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे आपका एक कॉइन को 3 दफा टॉस करना। ठीक है जी, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, और हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, अब हम यहाँ पे इवेंट ले रहे हैं दैट इज द सेम फेसेस। अब सेम फेसेस इवेंट जो है उसमें मेरे पास क्या आ रहा है, उसमें मेरे पास देखें आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक रिजल्ट है जिसमें सेम फेसेस का मतलब सारे एक जैसे हों, वो है आपके पास एच एच एच, और उसके बाद आपके पास क्या है, एक ऑप्शन है टेल टेल टेल। ठीक है जी, तो अब इसके पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हो गए, इसके पॉसिबल रिजल्ट्स हो गए आपके पास 2। ठीक है जी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ बी इज 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, या अगर हम इसको डिवाइड करके लिख दें, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4, या इसको हम अगर डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0.25। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में भी छोड़ दें आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप इसको अगर पॉइंट में लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब हम देख रहे हैं एटलीस्ट 2 हेड्स, हमारे पास जो है वो क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी जो थी वो हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स की रिक्वायरमेंट है। सही है, तो आ जाते हैं हम नंबर थर्ड के ऊपर, इस सवाल की थर्ड रिक्वायरमेंट दैट इज एटलीस्ट 2 हेड्स। अच्छा, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या हो जाएगा भाई, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब इस इवेंट को मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है, और ये हो गया एटलीस्ट, ठीक है जी, एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड्स, और एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है आपके पास, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब हो जाएगा कि कम से कम 2 हेड्स। तो कम से कम 2 हेड्स किस में थे आपके पास, देखें भाई एच एच टी, ठीक है, और एच टी एच, और इसके बाद टी एच एच, कम से कम 2 हेड्स तो ये थे, और इसके अंदर एक और ऑप्शन बढ़ जाएगा एच एच और एच। ठीक है जी, इसके अंदर भी आपके पास क्या है, इसके अंदर भी आपके पास 3 जो है वो हेड्स जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कम से कम हमें 2 चाहिए, तो इसमें भी कम से कम 2 हैं, इसमें भी कम से कम 2 हैं, इसमें भी कम से कम 2 हैं, और इसमें भी कम से कम 2 हैं। 2 से कम नहीं हो सकते, एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। तो आउटकम्स कितनी जनरेट हो गई, आउटकम्स हो गई 4। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट सी
डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यानी यहाँ आपके पास जो है वो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बिकम 4 डिवाइडेड बाई 8, या इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है जी। तो ये सवाल हमने जो है वो करा किसका, ये सवाल हमने जो है वो किया आपका, जिसमें हमारे पास सवाल था कि अगर कॉइन जो है वो 2 टाइम्स अगर टॉस हो रहा है, 3 टाइम्स टॉस हो रहा है, तो उसमें 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम फेसेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और एटलीस्ट 2 हेड्स आने की हमें इसमें क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। तो